जेफरी एप्स्टीन केस एक ऐसा मामला है जहां सच एक पहेली जैसा बन गया है। मतलब जितना आप इसे सुलझाने की कोशिश करते हैं ना, ये उतना ही उलझता चला जाता है। और जो हमें ऊपर से दिखाया जा रहा है, यकीन मानिए असलियत उससे कहीं कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। सोचिए, लाखों पन्ने पब्लिक में जारी कर दिए गए हैं, तो कायदे से तो सच सामने आना चाहिए था, है ना? लेकिन हुआ ठीक उल्टा। सच सामने आने के बजाय और भी धुंधला हो गया है, और भी छिप गया है। सवाल यह है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? चलिए, आज इसी रात से पर्दा उठाने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करते हैं। इंटरनेट पर एक सीक्रेट लिस्ट की बहुत चर्चा हो रही है ना? सब उसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो सच ये है कि वैसी कोई एक सिंगल लिस्ट इन फाइलों में है ही नहीं। जी हाँ, बिल्कुल नहीं है। तो सवाल उठता है कि अगर लिस्ट नहीं है, तो फिर इन फाइलों में है क्या? असल में ये कोई एक चीज नहीं है। ये एक, कह सकते हैं, एक जाल है। अदालती कागजातों का, प्राइवेट ईमेल्स का, तस्वीरों का, एक ऐसा उलझा हुआ जाल जिसे सालों की जांच के बाद इकट्ठा किया गया है। हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि इन डॉक्यूमेंट्स में दुनिया के कुछ सबसे पावरफुल, सबसे बड़े लोगों के नाम सामने आए हैं। लेकिन एक बात हमें साफ साफ समझनी होगी, इन फाइल्स के सामने आने का ये मतलब नहीं है कि किसी पर कोई नया क्रिमिनल केस बन गया है। नहीं, ये कहानी उससे कहीं ज्यादा गहरी है। ये कहानी है कनेक्शंस की, कॉन्टेक्स्ट की, और उन बड़े बड़े सवालों की जो ये दस्तावेज हमारे सामने खड़े करते हैं। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में जाते हैं और समझते हैं कि ये एप्स्टीन फाइल्स असल में है क्या चीज़। जैसा मैंने पहले कहा, ये कोई क्लाइंट लिस्ट नहीं है। असल में ये एप्स्टीन फाइल्स ट्रांसपेरेंसी एक्ट नाम के एक कानून के तहत जारी किए गए हजारों लाखों डॉक्यूमेंट्स का एक बहुत बड़ा कलेक्शन है। इसमें जेफरी एप्स्टीन और उसके साथियों की जांच से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी, सब कुछ मौजूद है। तो ये फाइलें हम तक पहुंची कैसे? देखें, कहानी काफ़ी सीधी है। नवंबर 2025 में कांग्रेस ने एक कानून पास किया। दिसंबर तक डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस को इन्हें जारी करने की डेडलाइन दी गई, और फिर 30 जनवरी 2026 तक 30 लाख से भी ज्यादा पन्ने पब्लिक के सामने आ गए। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका शायद सबको सबसे ज्यादा इंतजार है। वो बड़े बड़े नाम जिनका जिक्र इन फाइलों में आया है। आखिर क्या पता चला है उनके बारे में? क्या राज खुले हैं? तो लिस्ट में पहला बड़ा नाम एलॉन मस्क। फाइल्स में 2012 का एक ईमेल मिला है। इसमें एलॉन मस्क जेफरी एप्स्टीन से पूछते हैं, तुम्हारे आइलैंड पर सबसे वाइल्ड पार्टी किस दिन या रात को होगी? अब ये ईमेल जाहिर है उनके बीच किसी तरह के रिश्ते की तरफ इशारा तो करता ही है। लेकिन दूसरी तरफ एलन मस्क का पब्लिक स्टेटमेंट भी है। उनका कहना है कि एप्स्टीन ने उन्हें कई बार अपने आइलैंड पर आने के लिए इनवाइट किया, लेकिन उन्होंने हर बार मना कर दिया, और उनके बीच बहुत ही कम बातचीत होती थी। चलिए अब बात करते हैं अगले नाम की, बिल गेट्स। बिल गेट्स के मामले में जो बात सामने आई है वो थोड़ी अजीब है। फाइलों में कुछ ऐसे ईमेल मिले हैं जो एप्स्टीन ने किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही भेजे थे। मतलब ड्राफ्ट ईमेल जैसे। और इनमें बिना किसी सबूत के ये आरोप लगाए गए थे कि बिल गेट्स के रूसी लड़कियों के साथ संबंध थे। अब कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये ईमेल शायद ब्लैकमेल करने के लिए तैयार किए जा रहे नोट्स थे। और जाहिर है बिल गेट्स की तरफ से इन आरोपों को पूरी तरह से नकारा गया है। उनके स्पोक्सपर्सन ने कहा कि ये दावे बिल्कुल बेतुके और पूरी तरह झूठे हैं, और इनसे बस ये पता चलता है कि एप्स्टीन लोगों को फंसाने और बदनाम करने के लिए किस हद तक गिर सकता था। एक और नाम जो सामने आया है वो है स्टीव टिश का, जो मशहूर एनएफएल टीम न्यूयॉर्क जायंट्स के को-ओनर हैं। इनके बीच का एक ईमेल एक्सचेंज काफी परेशान करने वाला है। इसमें टिश एप्स्टीन से एक महिला के बारे में पूछते हैं कि वो प्रो है या सिविलियन, मतलब प्रोफेशनल है या आम नागरिक। और इस पर एप्स्टीन का जवाब आता है कि उसे इस तरह की बातों के रिकॉर्ड रखना पसंद नहीं है। ये बातचीत अपने आप में बहुत कुछ कह जाती है। देखिए, ये फाइलें सिर्फ कुछ हाई प्रोफाइल नामों के बारे में नहीं है। जब हम थोड़ा पीछे हटकर पूरी तस्वीर देखते हैं तो एक बहुत ही परेशान करने वाला पैटर्न नजर आता है। ये कहानी है सिस्टम की नाकामियों की, उन चूकों की जिनकी वजह से जेफरी एप्स्टीन इतने सालों तक कानून की पकड़ से बचता रहा। और ये पैटर्न कोई नया नहीं है, ये दशकों पुराना है। सोचिए, 1996 में एक विक्टिम ने एफबीआई को रिपोर्ट किया, लेकिन करीब 10 साल तक कोई जांच ही नहीं हुई। फिर 2007 में उसे एक सीक्रेट प्ली डील दे दी गई, एक ऐसी डील जिसने सिर्फ उसे ही नहीं बल्कि उसके किसी भी संभावित साथी को भी सरकारी मुकदमों से बचा लिया। और फिर अंत में 2019 में जेल के अंदर ही प्रोटोकॉल को ताक पे रख दिया गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई।
और ये सिर्फ बातें नहीं हैं, खुद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के इंस्पेक्टर जनरल की रिपोर्ट इस बात को मानती है। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जेल स्टाफ की तरफ से कई और गंभीर विफलताएं हुईं और नियमों को बार बार तोड़ा गया। तो ये किसी एक इंसान की गलती नहीं थी, ये पूरे सिस्टम की नाकामी थी। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती, क्योंकि अब हम उस पॉइंट पर आ गए हैं जो शायद सबसे ज्यादा चौंकाने वाला है। और वो ये है कि असली कहानी उन फाइल्स में नहीं है जो हमें दिखाई गई हैं, बल्कि उनमें है जो हमसे छिपाई गई हैं। खुद डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये माना है कि इस केस से जुड़े हुए करीब 60 लाख पन्ने हो सकते हैं। 60 लाख। लेकिन पब्लिक में कितने जारी किए गए? सिर्फ 35 लाख। तो सबसे बड़ा सवाल अब यही उठता है कि बाकी के 25 लाख पन्नों में आखिर ऐसा क्या है जिसे दुनिया की नजरों से दूर रखा जा रहा है। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि एप्स्टीन फाइल्स कोई फाइनल जवाब नहीं देती, बल्कि ये तो बस उस बहुत बड़े नेटवर्क की एक छोटी सी परेशान करने वाली झलक है। ताकत का, सीक्रेसी का एक ऐसा नेटवर्क जो दशकों से काम कर रहा था। और ये सब हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जो फाइलें हमारे सामने हैं उनकी कहानी तो हम देख सुन रहे हैं, लेकिन जो फाइलें हमसे छुपाई गई हैं, जो पन्ने अभी भी अंधेरे में हैं, उनकी खामोशी हमें क्या कहानी बता रही है? सोचने वाली बात है।